बनारस की गलियों में एक चोर ने आतंक मचा रखा था। रोज किसी के घर में सेंध लग जाती तो किसी के घर से गाय चोरी हो जाती थी। लोग परेशान हो गए। एक बार सबने मिलकर निश्चय किया कि अब से रात में बारी बारी से गली के दोनों नुक्कड़ों पर सब लोग पहरा देंगे। पहले दिन एक तरफ चौबे जी की ड्यूटी लगाई गई और दूसरी ओर लाला धनीराम की। रात आधे से ज्यादा बीत गई थी। जागते रहो, जागते रहो। तभी लाला जी ने देखा कि एक बलिष्ठ शरीर वाला व्यक्ति मूंछों पर ताव देता हुआ गली में आया। भाई, मेरी बकरी खो गई है, इधर ही आई थी, आपने देखा क्या? इधर तो कोई बकरी नहीं आई। आई तो इधर ही थी। लगता है किसी ने मेरी बकरी को अपने जानवरों के बाड़े में बांध ली। 4 घंटे से तो मैं यहीं पर पहरा दे रहा हूँ, पर अभी तक तो इधर कोई बकरी नहीं आई। चलता हूँ, खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। भुनभुनाते हुए वो व्यक्ति आगे बढ़ गया और कुछ ही देर में एक बकरी की रस्सी पकड़कर आता हुआ दिखाई दिया। मिल गई तुम्हारी बकरी? हाँ, मिल गई। सड़क पर चली गई थी। थोड़ी देर हुई होती तो सड़क पार कर जाती। अच्छा। वो व्यक्ति मूंछों पर ताव देता हुआ आगे बढ़ गया। सुबह हो गई। तब चौबे जी और लाला धनीराम अपने अपने घर जाकर सो गए। 2 घंटे बाद ही सब लोग शोर मचाते हुए नुक्कड़ पर इकट्ठा हो गए। जरा लाला जी और चौबे जी को कोई बुलाकर ले आओ। एक लड़का भागते हुए लाला और चौबे जी को बुलाने गया। जल्दी चलो काका, सब लोग नुक्कड़ पर तुम दोनों का रास्ता देख रहे हैं। तय क्या मुसीबत है, रात भर पहरा दिए हैं, अब सोने भी नहीं दे रहे हैं। चलो, कहाँ जाना है? सब लोग नुक्कड़ पर पहुँचते हैं तो आप लोग कैसी पहरादारी किए? आज चोर हमारी बकरी ही उठा ले गई। क्या कहते हो? बकरी तो मेरी आंख के सामने ले गया। वो तो कह रहा था कि उसकी बकरी खो गई थी और अब मिल गई है। ये तो बहुत चालाक और निहायत ठग भी है। बहुत सावधानी रखनी होगी। आज रात में जो दूसरे लोग चाहेंगे पहरेदारी करने, उन्हें अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना पड़ेगा। भाई, मैं तो हैरान हूं कि मेरी नाक के नीचे से ही बकरी उठा ले गया और मैं देखकर भी कुछ ना कर सका। सब लोग अपने अपने घर पर चले गए। रात की पहरेदारी के लिए दूसरे 2 लोगों यादव जी और ठाकुर साहब की ड्यूटी लगी। भाई लाला जी, मैं तो कहता हूँ आज रात आपको ही हमारे साथ रहना चाहिए, वरना हम उसे पहचानेंगे कैसे? लाला जी को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही थी, खुश होकर बोले, हाँ, मैं तो खुद उसको देख लूं तो उसकी बोटी नोच लूं। रात को पहरेदारी शुरू हो गई। पूरी रात बीत गई, कोई नहीं दिखा। भोर में एक पुजारी जी सिर पर गमछा बांधे कमंडल लिए नंगे पैर शिव शिव का जप करते हुए भागे चले जा रहे थे। अरे पुजारी जी, कहाँ भागे जा रहे हो? शिव, बहुत देर हो गई है, गंगा नहाने जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब आप सब सो जाइए, सुबह हो गई, अब थोड़ी चोर आएगा। हाँ भाई, चलो अब सोया जाए। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ भाई? मैं गंगा नहा कर लौट रहा था, अपना कमंडल गमछा और 50 रुपए रखकर ताला खोलने गया तो तब तक चोर आकर सब चुरा ले गया। अरे दौड़ो यार, अभी ज्यादा दूर नहीं होगा। आज भी आंख में धूल झोंक गया और हम उसको पहचानने में फिर धोखा खा गए। सब उस चोर को पकड़ने दौड़े, पर चोर तो ये जा और वो जा। अचानक, ये देखो, मेरा गमछा तो ये पड़ा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सब गंगा की तरफ भागे, पर कहीं उसका पता न चला। लौटते समय उन्होंने देखा कि एक पागल सा दिखने वाला आदमी सीढ़ियां बना रहा था। ये सीढ़ियां कहाँ जाने के लिए बना रहे हो भाई? आसमान में जाकर चांद चुराने के लिए। सब ठठाकर हंस पड़े। अरे चांद क्यों चुराओगे? क्योंकि वो हर समय नीचे देख रहा होता है, हम पर हंस रहा होता है। अच्छा, चलो भाई। 4-5 दिन तक किसी चोरी की शिकायत नहीं हुई। उस पागल से दिखने वाले व्यक्ति ने, जो कि वास्तव में चोर था, आसमान तक सीढ़ियां बना डाली। उसने एक चमगादड़ पकड़ी और अपने लिए कुछ खाना बांधकर चमगादड़ को लेकर सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार हो गया। अरे भाई, खुद तो जा रहे हो, इस चमगादड़ को कहाँ ले जा रहे हो? यही तो मेरा सहारा है,
चांद को पकड़कर लटक जाएगा, उसको छोड़ेगा ही नहीं, तभी तो मैं चांद को ले पाऊंगा। सब लोग उसका मजाक बनाते रहे, पर वो सीढ़ियों पर चढ़ता गया। 1 साल बीत गए। अब बनारस की उस गली में चोरी नहीं होती थी। धीरे धीरे ये खबर पूरे महल में फैल गई कि चोर गया चांद चुराने, इसलिए अब कोई चोरी नहीं होती। पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी 16 कलाओं के साथ आसमान में चमक रहा था। अब तो चांद देखने भी लगा है। आज चमगादड़ को चांद को लाने के लिए भेज दूंगा। आखिर इतने दिनों से अभ्यास करा रहा था उसको, अब तो वो मेरी भाषा भी समझने लगा है। चोर ने चमगादड़ के कान में कुछ बोलकर उसको चांद की तरफ उछाल दिया। चमगादड़ ने जाकर चांद पर लटक गया और चांद को लेकर चोर के पास आ गया। ये हुई ना बात। चोर हाथ में चमगादड़ पकड़े हुए सीढ़ियां उतरता हुआ धरती की तरफ चल पड़ा। पूरी धरती पर चांद के गायब हो जाने से त्राही त्राही मच गई। चोर को लौटते समय 2 ही दिन लगे। घर में जा, कुछ है खा पी ले, फिर अपने जंगल में चले जाओ। ये चांद अब छोड़ दो। चमगादड़ चांद को छोड़ना ही नहीं चाहता था। चोर ने बहुत कोशिश की, पर चमगादड़ उसको पकड़कर लटक ही रहा। टस से मस भी न हुआ। तब मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। नहीं जाती तो ना जाए। अपने घर को म्यूजियम बना देता हूँ। जिसको भी चांद देखना है, टिकट ले आओ, चांद देखो। दूसरे ही दिन उसने ऐलान कर दिया कि जिस किसी को धरती पर चांद देखना है 20 रुपए दे और चांद देख ले। पूरे गंगा तट पर आने वाले लोग उसके घर दिन रात चांद देखने आने लगे। 15 दिन में उसके पास धन का अंबर लग गया। लेकिन एक समस्या आ गई थी। धीरे धीरे चांद का आकार छोटा होता जा रहा था और अमावस्या आते आते तो चांद बिल्कुल नन्हे तारे के आकार का हो गया। जब उस दिन लोग चांद देखने आए तो चांद बीमार हो गया है। कुछ दिनों के बाद जब ठीक हो जाएगा तभी दिखाई पड़ेगा। हमें तो आज ही देखना है, हम इतनी दूर से आए हैं। तब तक चमगादड़ ने चांद को छोड़कर उस आदमी के सिर को पकड़ लिया। लोग डरकर भाग गए। भाई, ये कोई जादूगर लगता है, हमें इसके घर में चलना चाहिए। सब उसके घर में जबरदस्ती घुस गए और चुपचाप उदास होकर बैठ गए। जैसे ही उन सबकी नजर चांद पर पड़ी, अरे भाइयों, चांद कोई बीमार नहीं है। आज अमावस्या है ना, इसीलिए इसका आकार छोटा हो गया है। कल ये फिर अपने आकार में आ जाएगा। मैंने चांद चुरा कर ठीक नहीं किया। जिसकी जगह जहाँ होती है उसे वहीं रहना चाहिए। मेरी छोटी सी सनक के कारण पूरी धरती अंधकार में डूब गई है। चमगादड़ भी जा चुकी है। मेरे पास भी अब काफी पैसे हो गए हैं। मुझे चोरी चकोरी छोड़ देनी चाहिए। अपना ध्यान किसी काम में लगा लेना चाहिए। यही सोचकर उसने छत पर जाकर चांद को छोड़ दिया। चांद इतराते हुए आकाश में जाकर चमकने लगा। धन्यवाद मेरे दोस्त, मुझे छोड़ने के लिए। आज तक मुझे किसी ने खेद नहीं किया था। धरतीवासी फिर खुश हो गए। चोर ने अब चोरी छोड़ दी थी। एक गांव में दीनू नाम का एक व्यक्ति मछली पालन का काम करता था। उसने एक तालाब में बहुत सी मछलियां पाली हुई थी। कुछ समय बाद दीनू देखता है कि उसकी मछलियां एक एक करके मर रही हैं। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? इतनी सारी मछलियां कैसे मर गई? अब मैं क्या करूंगा? मेरी सारी मछलियां मर गई। दीनू तालाब के पास बैठा रो रहा होता है कि तभी एक परी जो वहाँ से गुजर रही थी, उसके कानों में दीनू के रोने की आवाज आती है। अरे, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है, चलकर देखना चाहिए। परी एक पेड़ की ओट से देखती है। ओहो, ये क्या हुआ? इतनी सारी मछलियाँ कैसे मर गई? चलकर उस व्यक्ति से पूछना चाहिए। परी वेश बदलकर दीनू के पास आती है। क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बहन, मैंने इस तालाब में मछलियां पाली थी। सोच रहा था इन्हीं मछलियों का पालन करके मैं अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन ना जाने मेरी मछलियों को क्या हुआ। इतनी सारी मछलियां एक साथ कैसे मर गई? परी को दीनू पर बहुत दया आती है और वो उसकी मदद करने का निर्णय लेती है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आती है। भाई, मैं एक परी हूँ।
यहाँ से गुजरते समय मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। तुम्हारी बात सुनकर मैंने तुम्हारी सहायता करने का निर्णय लिया है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तालाब के अंदर जाके देखती हूँ कि आखिर मछलियों को क्या हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी बहन। परी तालाब के अंदर जाती है और देखती है कि तालाब के अंदर भी बहुत सारी मछलियाँ मरी पड़ी है। तभी उसकी नजर तालाब के गहराई में एक कोने में जाती है। वहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। परी चुपचाप उस तरफ जाती है और एक बड़े पत्थर की ओट से देखती है। वो देखती है कुछ ऑक्टोपस मछलियों के बड़े झुंड को बेरहमी से मार रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। ये तालाब में ऑक्टोपस कहाँ से आ गए और ये इस तरह इन बेचारी छोटी छोटी मछलियों को क्यों मार रहे हैं? तभी वो देखती है वहाँ एक बड़ा सा ऑक्टोपस आता है जो अन्य ऑक्टोपस से बहुत बड़ा होता है। वाह, क्या बात है! आज तो इतनी मछलियाँ एक साथ जाल में फंसी हैं। आज तो मजा आ जाएगा। ऑक्टोपस उन मछलियों को तड़पते हुए मरता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। परी चुपचाप उस ऑक्टोपस के पीछे पीछे जाती है तो वो देखती है ऑक्टोपस पानी में बनी एक बड़ी सी गुफा में जाता है। वो गुफा कुछ दूर जाके समुद्र से मिल रही थी। ओह, तो अब समझ आया, ये विशालकाय ऑक्टोपस यहाँ आया कैसे? ये तालाब समुद्र से जाके मिल रहा है और ऑक्टोपस इसी गुफा के रास्ते तालाब में घुस आए हैं। परी ऑक्टोपस का पीछा करते करते समुद्र में बने एक खंडहर में आ जाती है। वहाँ जाके देखती है कि ऑक्टोपस ने एक जल परी को बंदी बनाकर रखा है और वो उसे बहुत प्रताड़ित कर रहा है। कैसी हो मेरी रानी, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? अब देखो, उसका अंजाम तुम्हारी छोटी छोटी मछलियों को भुगतना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखता और ये छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ आराम से खेलती। तेरे से शादी करने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी। तेरे जैसा जल्लाद मैंने कभी नहीं देखा। इन मासूमों मछलियों को मारकर तुझे क्या मिलेगा? मैं तुझसे शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे भी मार दे। तेरी ये इच्छा मैं जल्दी पूरी करूंगा। ऐसा कहकर ऑक्टोपस वहाँ बंधे एक जाल की तरफ जाता है जिसमें बहुत सी मछलियाँ फंसी होती है और वो उन सब को मार देता है। जल परी और परी ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं और ऑक्टोपस जोर जोर से हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। ऑक्टोपस के जाने के बाद परी जल परी के पास जाती है। तुम जल परी हो? मैं भी एक परी हूँ, लेकिन केवल जल की परी नहीं। मैंने देखा ये ऑक्टोपस सब मछलियों और तुम पर कैसे जुल्म कर रहा था। इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? इसे रोकना बहुत मुश्किल है परी। इसे रोकना और यहाँ से भगाने के लिए इसे पानी के बाहर लाना होगा। ये तो बहुत आसान है, मैं अभी बाहर जाके इसे भी यहाँ से निकालती हूँ। नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं है। अगर इसे पता चल गया तो ये हम सबको और ज्यादा प्रताड़ित करेगा। तुम चिंता मत करो जल परी, मैं जल्द ही इसे यहाँ से भगाकर तुम्हें और इन छोटी छोटी मछलियों को बचा लूंगी। परी वहाँ से चली जाती है और तालाब से बाहर आकर दीनू के पास जाती है और सारा हाल सुनाती है, जिसे सुनकर दीनू बहुत आश्चर्यचकित होता है। दीनू, हमें जल्द से जल्द उन जल्लाद ऑक्टोपस के झुंड को यहाँ से भगाना होगा। लेकिन वो कैसे होगा परी बहन? परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है जिससे पानी में एक सुंदर जल परी की आभा बनने लगती है, जिसके चेहरे में इतनी चमक होती है कि तालाब में ऐसे रोशनी हो जाती है जैसे सूरज तालाब के अंदर ही चला गया हो। ऑक्टोपस उस रोशनी में कुछ देख नहीं पाता, उसे केवल जल परी का रूप दिखाई देता है जो बहुत सुंदर होती है। ऑक्टोपस उस जल परी के पीछे पीछे चलने लगता है। जल परी उसे धीरे धीरे तालाब के बिल्कुल ऊपर ले आती है। जैसे ही जल परी तालाब से बाहर आने लगती है, ऑक्टोपस के कानों में तालाब के किनारे पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की आवाज आती है, जिसे सुनकर ऑक्टोपस का सम्मोहन टूट जाता है और वो तुरंत ही पानी के अंदर गायब हो जाता है। क्यों बुलाया है तूने मुझे यहाँ? फंसाने के लिए? मुझे फंसाना इतना आसान नहीं है।
इसकी सजा तेरी मछलियों को भुगतना पड़ेगा, याद रखो। मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। ऑक्टोपस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर परी बहुत परेशान होकर अपने माता पिता के पास जाती है, जो परियों के राजा रानी थे। वो उन्हें तालाब, जल परी और ऑक्टोपस के बारे में सब कुछ बताती है। बेटी, वो ऑक्टोपस बहुत शक्तिशाली है, तुम उसका मुकाबला अकेले नहीं कर पाओगी। तुम्हारी शक्तियाँ उसके सामने टिक नहीं पाएंगी। फिर मैं जल परी को कैसे बचाऊंगी पिताजी? वो जल्लाद उस जल परी और उसकी नन्ही नन्ही मछलियों को मार डालेगा। बेटी, उससे लड़ने के लिए तुम्हें हमारी शक्तियों का इस्तेमाल भी करना होगा। परी के माता पिता उसे अपनी शक्तियाँ दे देते हैं। परी वापस तालाब पर आती है। परी बहन, तुम फिर से? वो ऑक्टोपस तो भाग गया था, अब वो दोबारा तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो भाई, मैं अपने माता पिता की शक्तियाँ भी साथ लाई हूँ। अब उस शैतान ऑक्टोपस को कोई नहीं बचा सकता। बस तुम अपने साथ कुछ गांव वालों को बुला लो, ताकि जैसे ही वो ऊपर आए तुम लोग उसे एक बड़े से जाल में पकड़कर पानी के बाहर ले आओ। दीनू गांव के लोगों को मदद के लिए बुला लेता है। अब परी अपना काम शुरू करती है। वो एक सुंदर सी जल परी की आभा पानी में बनाती है, जो बहुत सुरीला गाना गाती है। वो जल परी की आभा पानी के अंदर जाती है और अपनी सुरीली आवाज से उस ऑक्टोपस और उसके साथियों को सम्मोहित कर लेती है। ऑक्टोपस और उसके साथी जल परी के पीछे पीछे आते हुए तालाब के छोर तक आ जाते हैं। छोर पर पहले से तैयार दीनू और उसके गांव के लोग तुरंत ही ऑक्टोपस और उसके साथियों पर जाल डाल देते हैं। गांव वाले उन्हें पानी से बाहर खींच लेते हैं और उन्हें बुरा मारते हैं। पानी से बाहर ऑक्टोपस और उसके साथी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाते और दम तोड़ देते हैं। इधर पानी के अंदर परी जल परी को ऑक्टोपस की कैद से आजाद कर देती है और जल परी अपनी मछलियों से मिलकर बहुत खुश होती है। धन्यवाद प्यारी परी, तुमने हम सबको बचा लिया। तुम बहुत बहादुर हो, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मुझे और मेरी नन्ही मछलियों को नया जीवन दिया है। मुझे तुम्हारी सहायता करके बहुत खुशी हुई जल परी। तुम अब आजाद हो। अब तुम अपनी नन्ही मछलियों के साथ आराम से जीवन बिताओ। दीनू भी परी को धन्यवाद देता है और उसके बाद वो आराम से अपनी मछली पालन के काम को आगे बढ़ाता है।